देखिए दोस्तों, यह सीलिंग पंखा का स्टेटर कुछ अलग टाइप का है। इस तरह का स्टेटर बहुत कम सीलिंग पंखों में देखने को मिलता है। इसके अंदर में 6 स्लॉट है और बाहर में 12 स्लॉट है, लेकिन इसके अंदर और बाहर में 6 क्वाल ही बनेगा। तो इसका क्वाल कैसे बनेगा, चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इन दोनों स्लॉट में पहला वाला क्वाल बनेगा, फिर इन दोनों स्लॉट में दूसरा वाला क्वाल बनेगा, और फिर इन दोनों स्लॉट में तीसरा वाला क्वाल बनेगा, इन दोनों स्लॉट में चौथा वाला क्वाल बनेगा, इन दोनों स्लॉट में पांचवा क्वाल बनेगा, और फिर इन दोनों स्लॉट में छठवां क्वाल बनेगा। इसी तरह से इसके अंदर में 6 क्वाल बनेंगे। इसी तरह से इसके बाहर में भी 6 ही क्वाल बनेगा दोस्तों, लेकिन बाहर का क्वाल अंदर वाले क्वाल से कुछ अलग इंस्टॉल होगा। देखिए, बाहर में टोटल 12 स्लॉट है, तो इन दोनों में पहला क्वाल बनेगा, इन दोनों में दूसरा क्वाल बनेगा, इन दोनों में तीसरा क्वाल बनेगा, और फिर इन दोनों में चौथा क्वाल बनेगा, इन दोनों में पांचवा क्वाल बनेगा, और इन दोनों में जो है छठवां क्वाल बनेगा। अब मैं आपको इसका वाइंडिंग डाटा बताता हूं दोस्तों, कि इसे हमें कौन से नंबर के गेज से रिवाइंड करना है और इसमें कितने कितने टर्न इंस्टॉल करना है। तो चलिए पहले मैं आपको इसके स्टेटर का मोटाई दिखा देता हूँ, क्योंकि वाइंडिंग डाटा जानने से पहले हमें इसके स्टेटर के साइज को जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो स्टेटर का साइज है वह 1.25 सेंटीमीटर के आसपास है। 1.5 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है इसका स्टेटर का साइज। तो जो स्टेटर इस तरह का पतला होता है उसमें हम 36 नंबर का कॉपर गेज यूज करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर वाले क्वाल में हमें कितने टर्न देना है और इसके बाहर वाले क्वाल में हमें कितने टर्न देना है। तो दोस्तों, इसके अंदर वाले प्रत्येक क्वाल में हमें 505 टर्न देना है 36 नंबर के कॉपर गेज से, और इसके बाहर वाले प्रत्येक क्वाल में 515 टर्न देना है 36 नंबर के ही कॉपर गेज से। आप यदि इस मोटर को कॉपर गेज के बजाय एल्यूमिनियम गेज से रिवाइंड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको 36 नंबर कॉपर गेज के जगह पर 35 नंबर का एल्यूमिनियम गेज यूज करना है। बाकी डाटा सेम रहेगा।